लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, हमारे परिवार को वहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलते रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। तो आने वाले समय में भी साजा में कांग्रेस का परचम हम लहराएंगे। अब साजा विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी के बारे में इस तरीके से वो बात कह के, मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी अपना कद ही छोटा कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखें कि मंत्रियों को टिकट मिल जाती है, लेकिन आपके 8 विधायकों की टिकट काट दिया जाता है। आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सूची जो है जारी हो गई है। 30 प्रत्याशियों के नाम है और सबसे प्रमुख की उसमें मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, लेकिन 8 विधायकों की टिकट काट दी गई है। और इस वक्त मेरे साथ जो है साजा से जो कैंडिडेट हैं और 10वीं बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रविंद्र चौबे जी हैं। रविंद्र चौबे जी, आप को जो टिकट दी गई है उस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमांड को, आदरणीय सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, माननीय खड़गे साहब को, शैलजा जी को और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा में फिर से अवसर दिया गया है। और जहां तक साजा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, हमारे परिवार को वहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलते रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। तो आने वाले समय में भी साजा में कांग्रेस का परचम हम लहराएंगे। सर, लेकिन बीजेपी वहाँ पे जो कैंडिडेट उतारी है, अब उस पर जो है अमित शाह का भी लगातार हमला आ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप जो है कांग्रेस पर लग रहे हैं। अब माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनको देश की समस्याओं के बारे में खूब बोलना चाहिए। पूरे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है इसके बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिए। किसानों के साथ केंद्र सरकार लगातार भेदभाव क्यों कर रही है इसके बारे में उनको बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान का जो मुद्दा है, सपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए उसके बारे में उनको बोलना चाहिए। अब साजा विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी के बारे में इस तरीके से वो बात कह के, मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी अपना कद ही छोटा कर रहे हैं। साजा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं है। जनता की सेवा हम लोग करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं, इसलिए आम जनता से लगातार जुड़े हुए हैं। और इस बार भी मैं कह रहा हूँ, हर चुनाव से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से साजा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीतेगी। सर, लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि मंत्रियों को टिकट मिल जाती है, लेकिन आपके 8 विधायकों की टिकट काट दिया जाता है। आखिर क्यों? अब ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, परफॉर्मेंस के आधार पे और जीत की गारंटी। चूंकि विधानसभा चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि हमको अगली सरकार बनाना है, तो उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है पार्टी हाईकमांड उठाती है। केवल 8 विधायकों को टिकट कटने जैसा सवाल नहीं है, उनको बदला गया है। तो नए लोगों को जब अवसर मिला है, उन लोगों की भी जीत सुनिश्चित है, इसलिए उनको अवसर मिला है। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, पार्टी हाईकमांड उसको करने जा रही है। सर, अभी तो 30 की सूची ही जारी हुई है, 8 विधायकों की टिकट कट गई है। तो अगर 30 थी या 90, 8 थी या 24, तो क्या लगता है कितने विधायकों की टिकट कट सकती है? ये आपके न्यूमेरिकल्स आंकड़े हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन संभावनाओं के आधार पे और सबसे एकमात्र जीत की संभावना ही किसी प्रत्याशी के चयन का आधार हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र चौबे जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है वो केवल जीत के आधार पर है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।